हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसका वर्कशीट नंबर 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्कशीट पे आएंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ डले हैं, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे लिंक्स अच्छे से डले हुए हैं। 9th के लिए मैंने एक अलग से ही चैनल बना दिया है, सिंपलीवर्स। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। इस चैप्टर में हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होते क्या हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपके सामने हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। अब ध्यान से देखिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जगह हम कोई एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, जिससे कि LHS और RHS इक्वल होगा। x के जगह पर हम कुछ और पुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर x एक यूनिक वैल्यू देगा हमें। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हमें मिलेगा, 2x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2x विल बी इक्वल टू 9 हमें मिलेगा और x विल बी इक्वल टू 9/2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर x के जगह अगर हम 9/2 पुट करते हैं तभी ये LHS, तभी हमारा LHS और RHS इक्वल होगा। x के जगह पे 9/2 पुट करने पर ही इधर भी 10 वैल्यू आएगा और इधर तो 10 है ही, तभी दोनों साइड का वैल्यू सेम आएगा। लेकिन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होते हैं ना, उसमें जो वेरिएबल हमें दिया गया रहता है, उस वेरिएबल पर हम कुछ भी पुट करेंगे ना, उसका LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल्स है a और b। आप यहाँ पर a के जगह पर कुछ भी डाल दीजिए और b के जगह पर कुछ भी डाल दीजिए, आपका LHS और RHS का वैल्यू सेम आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम a के जगह 2 पुट कर देते हैं और b के जगह 1, इधर भी आपको 9 ही मिलेगा, और इधर भी a के जगह 2 और b के जगह 1 पुट करिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो इधर भी आपको 9 ही मिलेगा। इसी तरह a का कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए और b का कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए और इसमें LHS और RHS में पुट कर दीजिए, दोनों जगह आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगे। इसीलिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन क्या हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल टू 10? नहीं, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x के जगह पर 9/2 के अलावा कुछ और पुट कर दीजिए तो आपको 10 नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 5 पुट कर देंगे तो 5 2 जा 10 होगा, प्लस 1 11 हो जाएगा, 10 नहीं होता है। यहाँ पर आपको 9/2 ही पुट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते क्यों हैं। देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की मदद से हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। अभी आएगा जब हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो देखिएगा भारी भारी कैलकुलेशन को भी हम लोग कितने आसानी से कर लेंगे। चलिए सभी को एक बार रीड कर लेते हैं। पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दो और स्पेशल आइडेंटिटी है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इतना होता है, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले वर्कशीट में हमें केवल इस वाले आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपको x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे। आप तो एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर सकते हैं। x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 को x प्लस 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। आपको क्या करना होगा, x से पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये आइडेंटिटी जानते हैं तो आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a के जगह पर x है और b के जगह पर 5 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम x पुट करेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 5 पुट करेंगे और हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह पर x इंटू बी के जगह पर 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। अब हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 एक्स प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। बस ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1 का यूज़ करना है और हमें इन सभी एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हमें कर देना है। तो x की जगह 2x है तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या मिलेगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब है 8x प्लस 3y का होल स्क्वायर। फिर इसको ऐसे करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 8x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह 8x इंटू बी के जगह 3y, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। 8x का स्क्वायर करेंगे, 8x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 जा 64 और x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24, 8 3 जा 24 इंटू 2 48 और x इंटू वाई हो जाएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई इसको ऐसे लिख देता है 64x स्क्वायर और इसको पहले लिख देता है प्लस 9y स्क्वायर और इसको बाद में लिखता है प्लस 48xy, तो भी गलत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। a के जगह पर यहाँ पर 3/5a है और b के जगह पे 2/3b है। 3/5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। अब पहले हम बी स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, बी स्क्वायर 2/3b का स्क्वायर, अब करेंगे 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए के जगह पर 3/5a इंटू बी के जगह पर 2/3b। 3/5a का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 5 5 जा 25 a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 b स्क्वायर प्लस, अब इधर देखिए क्या क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 बाई और नीचे 5 3 जा 15 हो जाएगा, 12/15 ए बी, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी ही हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 5 जा 15, 4/5 हम इसको लिख सकते हैं, तो अगले स्टेप में लिख देते हैं 9/25 ए स्क्वायर प्लस 4/9 बी स्क्वायर प्लस 3 से घटा था ना 4/3 5 जा 4/5 ए बी। बस ये आंसर हो गया। अगर आप वैसे सॉल्व करते तो ए बी बस बीच में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए के जगह 7pq है तो इसको ए के तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर बी के जगह 4ab है तो इसको बी के तरह ट्रीट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो 7pq का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए के जगह पर 7pq इंटू बी के जगह पर 4ab और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 7pq का होल स्क्वायर करना है तो 7 7 49 और p का भी स्क्वायर हो जाएगा, q का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14, अच्छा 4 भी तो है, 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 पी क्यू ए बी, चारों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यू ए बी चारों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक टर्म तो है नहीं जो पावर बनेगा।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पी क्यू ए बी को अगर आप ए बी पी क्यू लिखते हैं, ए बी पी क्यू, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे वो भी गलत नहीं है, बट ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। प्लस 4ab का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4×4 = 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें ए के जगह पे 0.2x है और बी के जगह पे 1.5y है, तो पहले वाले को ए की तरह ट्रीट करेंगे, दूसरे वाले को बी की तरह। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 0.2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1.5y का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह जो भी है 2x और इंटू बी के जगह जो भी है 1.5y। 0.2 इंटू 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.04 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5, तो ये आपको मिलेगा 2.25 और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही रहेगा। और इधर क्या है, ध्यान से देखिए, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा ना। 1.5 इंटू 0.2 करना है तो ये मिलेगा आपको 0.3 और 0.3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आपको मिलेगा। आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0.6 और x और y पास मल्टीप्लाई होगा तो xy। बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ए के जगह पर जो है उसमें भी एक्सपोनेंट है और बी के जगह पर जो है उसमें भी एक्सपोनेंट है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट आ जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो ऐसे वाले को कैसे सॉल्व करते थे, आपको याद होगा, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2×4 यानी कि x⁴, ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी क्या हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसे भी आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 2m स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह पर है 2m स्क्वायर इंटू बी के जगह पर है 3n स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m⁴ हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस 3×3 = 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का, x नहीं है n है ना, m और n है, ठीक। n स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n⁴ प्लस यहाँ पर 2×2 = 4, 4×3 = 12 m स्क्वायर और n स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो एक्सपोनेंट में तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। यही हो जाएगा हमारा टोटल फाइनल आंसर। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी 1। हमें आइडेंटिटी 1 का यूज़ करके सॉल्व करना है दिए गए क्वेश्चंस को। क्या था आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1 हमें पता था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी की मदद से आपको इन सभी को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर आपको आइडेंटिटी पता नहीं होता और आपको ये क्वेश्चन दे देता तो आप क्या करते, 101 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 101 इंटू 101 करते और लंबा सा कैलकुलेशन होता, तब जाकर आपको आंसर मिलता। लेकिन अब तो आपको आइडेंटिटी पता है, अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 101 को अगर हम 100 प्लस 1 ये लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 101 पर स्क्वायर था तो 101 को तो हमने 100 प्लस 1 लिखा, अब इस पर भी स्क्वायर डाल देते हैं, सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ। बस 101 को हमने 100 प्लस 1 लिख दिया और कोई चेंज हमने नहीं किया। ऐसा हमने इसीलिए किया ताकि हमें a और b दोनों मिल जाए और उसके ऊपर होल स्क्वायर मिल जाए, तभी तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ना। बिना a प्लस b के हम कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो इसी के लिए हमने 101 को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। अब हमें a और b दोनों मिल गया, a हमारा है 100, b हमारा है 1। अब इसी दोनों को यूज़ करके हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 100 इंटू 1। 100 का स्क्वायर तो एकदम आसान है, ये हो जाएगा 100 और इस पर 2 जीरो, प्लस 1 का स्क्वायर भी आसान है 1, प्लस ये 2 इंटू 100 इंटू 1 हो जाएगा 200। अब सबको जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 10201। हो गया, 101 का स्क्वायर 10,201 होगा। उसी तरह से आप 52 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 प्लस 2 कर देंगे। 52 क्या होता है, 50 प्लस 2 होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब कैसे होगा, ए स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 50 इंटू बी के जगह 2 है। अब 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, और इधर हो जाएगा 52 जा 100 इंटू 2, 200 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 2704 हो जाएगा। इस तरह से 52 का स्क्वायर एकदम आसानी से निकल गया। अब चलिए 8.1 का स्क्वायर निकालते हैं। सेम उसी तरह से इसका भी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 8.1 को क्या लिखेंगे, 8 प्लस 0.1 हो जाएगा 8.1, और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये क्या होगा, पहला का स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरा का स्क्वायर 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 0.1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, और प्लस 2 8 जा 16 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 1.6। इसको सॉल्व करके हमने 64 लिखा, इसको सॉल्व करके हमने 0.01 लिखा, और इसको सॉल्व करके हमने 1.6 लिखा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तीनों को ऐड कर देंगे, आपको मिलेगा 65.61। ये हो जाएगा 8.1 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर में एक बार करके भी देख लीजिएगा। 8.1 का स्क्वायर कीजिएगा, 8.1 इंटू 8.1, तो आपको 65.61 ही मिलेगा। 203 को कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 200 प्लस 3, और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 400 प्लस 10, इसका स्क्वायर निकाल देंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ये हम नहीं बताएंगे, ये आप कमेंट में बताइएगा कि 10.2 को कैसे स्प्लिट करेंगे। उसको भी वैसे सॉल्व करेंगे बाद में, पहले इसको करते हैं। 203 को क्या करना है, इसको कर देना है 200 प्लस 3, और इसका होल स्क्वायर कर देना है। ए हमारा हो गया 200, बी हो गया 3। क्या करेंगे अब, ए स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 300, 2 इंटू 300 नहीं 200, 2 इंटू 200 इंटू 3। 200 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और उस पर 4 जीरो, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 200 2 जा 400, 400 3 जा 1200। अब तीनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41209। हो गया आंसर। 203 का स्क्वायर 41,209 होगा। सेकेंड वाले को करते हैं। इसमें क्या है, 410 का स्क्वायर करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 400 प्लस 10, और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 400 इंटू 10, हो गया ना 2ab। अब 400 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और उस पर 4 जीरो, प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, प्लस 2 इंटू 400 800 होगा, 800 इंटू 10 8000 हो जाएगा। ठीक है ना, 8000। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 8000 का 8, जीरो जीरो नहीं 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 का 1 हो जाएगा, और 0 0, 168100, ये हो जाएगा 410 का स्क्वायर। अब एक ही बचा 10.2 का स्क्वायर हमें निकालना है, इधर कर लेते हैं। 10.2 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 10 प्लस 0.2 हो गया ना 10.2, और इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए के जगह 10 इंटू बी के जगह 0.2। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, प्लस 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगेगा यानी कि 0.04 हो जाएगा, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2 10 जा 20, 20 इंटू 0.2 करना है, तो 22 जा 40 होता है, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब सबको ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 104.04।
10.2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो फाइनली हमने चैप्टर नंबर 7 के वर्कशीट नंबर 1 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आपको वर्कशीट 2 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको एक लाइन से हर चैप्टर के हर वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।